हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस वीडियो में हम पूरी दुनिया की आबादी से जुड़े हर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री की असली वेल्थ वहां के सोने चांदी या बिल्डिंग्स नहीं होते। इट्स द पीपल। वहां के लॉग हायर्स देश की असली पहचान और ताकत होते हैं। अब अगर लॉग ऑन को समझना है तो हमें कुछ जरूरी बातें जानी होंगी, जैसे अस कंट्री में कितने में और वुमेन है, हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है और कैसे, क्या वो शहरों में रहते हैं या गांव में, क्या वो पढ़े लिखे हैं और वो काम क्या करते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत हाई अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहीं बहुत ज्यादा लोग हैं तो कहीं बिल्कुल सुनसान। जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के बारे में एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि एशिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां लोग बहुत कम हैं और ऐसी बहुत कम जगह है जहां लोग बहुत ज्यादा हैं। और रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने भी कहा था कि सिर्फ एक देश के लॉग हाई उसकी पिलर्स को मजबूत बनते हैं और उसे आसमान तक ले जाते हैं। तो चलिए समझते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। इसका सिंपल मतलब है अर्थ्स सरफेस पर लॉग किस तरह स्पेस्ड है, यानी कैसे फैले हुए हैं। एक हैरतंगेज फैक्ट बताऊं, दुनिया की 90% पॉपुलेशन अर्थ के सिर्फ 10% लैंड एरिया पार रहती है और सिर्फ 10 सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्रीज मिलकर पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है। इनमें टॉप पार है इंडिया और चाइना, फॉलोड बाय यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। अब आते हैं एक जरूरी कॉन्सेप्ट पर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। आईसी हम पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करते हैं। जैसे 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर एसक्यू किलोमीटर थी। वहां अगर हम मको या मोनाको जैसे छोटे टेरिटोरीज को देखें तो वहां की डेंसिटी हजारों में है, क्योंकि लैंड एरिया बहुत छोटा है और लोग बहुत ज्यादा। लोग आखिर कुछ ही जगहों पर रहना क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे 3 बेड फैक्टर्स है। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आता है वाटर। जहां फ्रेश वाटर इजीली मिलेगा, लोग वहां पहले जाएंगे। इसीलिए रिवर वैलीज सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है। दूसरा है लैंडफॉर्म्स। लोगों को फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स पसंद है ताकि फार्मिंग, रोड्स और इंडस्ट्रीज आराम से बन सके। गंगा प्लेन्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जबकि हिमालयस में बहुत कम लोग रहते हैं। तीसरा है क्लाइमेट। बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी में रहना मुश्किल होता है। एरियाज जहां कंफर्टेबल क्लाइमेट हो वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन्स अपने प्लेजेंट क्लाइमेट की वजह से शुरू से ही लोगों को अट्रैक्ट करते आए हैं। चौथा है सॉइल्स। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए फर्टाइल लोमी सॉइल जरूरी है, इसीलिए ऐसी जगहों पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें पहले आते हैं मिनरल्स। जहां मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वहां माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अफ्रीका का कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर आता है अर्बनाइजेशन। सिटीज लॉग ऑन को अच्छी जॉब्स, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और बेहतर लाइफस्टाइल ऑफर करती है, इसीलिए लोग शहरों की तरफ भागते हैं। और फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और बेड नंबर में लोगों को अट्रैक्ट करती है। इनमें सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं बल्कि शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स को भी काम मिलता है। जापान का कोबे रीजन इसी वजह से थिकली पॉपुलेटेड है। तीसरा फैक्टर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कई जगह रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वही लोग सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट वाली जगहों से दूर भागते हैं। कई बार गवर्नमेंट्स भी लोगों को स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में रहने के लिए इंसेंटिव्स देती है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। इसका मतलब किसी एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन में कितना बदलाव आया। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये किसी रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट का इंडिकेटर होता है। इसके 3 सबसे बेड कंपोनेंट्स होते हैं, बर्थ्स, डेथ्स और माइग्रेशन। क्रूड बर्थ रेट
CBR का मतलब है एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन पार कितने लाइव बर्थ्स हुए। और क्रूड डेथ रेट CDR का मतलब है एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन पार कितनी डेथ्स हुई। अगर बर्थ्स डेथ्स से ज्यादा है तो नेचुरल ग्रोथ पॉजिटिव होगी। अगला कंपोनेंट है माइग्रेशन, यानी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जहां से मूव करते हैं यूज प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जहां पॉपुलेशन घट जाती है, और जहां जाते हैं यूज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहते हैं, जहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे, क्या एक ही इंसान इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप इंडिया छोड़कर कनाडा जा रहे हैं तो इंडिया के लिए आप इमिग्रेंट है क्योंकि आप मूव आउट कर रहे हैं, और कनाडा के लिए आप इमिग्रेंट है क्योंकि आप वहां मूव इन कर रहे हैं। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? इसके 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स है। पहला है पुश फैक्टर्स, जो आपको अपनी पुरानी जगह छोड़ने पर मजबूर करें, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट या नेचुरल डिजास्टर्स। दूसरा है पुल फैक्टर्स, जो आपको नई जगह अट्रैक्ट करें, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस, पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुंचने में लाखों साल लग गए, जो 1830 में हुआ। पर उसके बाद अगले 100 साल में हम 2 बिलियन हो गए, और 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में सिर्फ 12 साल लगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस ग्रोथ को बहुत एक्सेलरेट किया है। स्टीम इंजन्स ने ह्यूमन एनर्जी को रिप्लेस किया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया। इनोकुलेशन, मेडिकल एडवांसमेंट्स और सैनिटेशन से डेथ रेट्स ड्रास्टिकली गिर गए। ह्यूमन पॉपुलेशन पिछले 500 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। नोटिस करने वाली बात यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी पॉपुलेशन डबल करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जबकि सारी मेजर पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपिंग वर्ल्ड में हो रही है। लेकिन याद रखिए, अगर ग्रोथ रेट कम भी हो रही हो तब भी टोटल पॉपुलेशन हर साल बढ़ती ही है, क्योंकि बेस पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। पॉपुलेशन का हद से ज्यादा बढ़ना रिसोर्सेज के डिप्लीशन का कारण बनता है। वही पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना भी चिंता की बात है, क्योंकि ये दिखता है कि रिसोर्सेज अब पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए काफी नहीं है। आखिर में समझते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये बताती है कि कैसे कोई भी सोसाइटी रूरल, अग्रेरियन और इलिटरेट से बदलकर अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट बनती है। इसके 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि लोग एपिडेमिक्स और वेरिएबल फूड सप्लाई की वजह से होने वाली डेथ्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है, लोग मोस्टली एग्रीकल्चर में होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है और लोग मोस्टली इलिटरेट होते हैं। सेकेंड स्टेज के शुरुआत में फर्टिलिटी हाई रहती है, पार टाइम के साथ घटने लगती है, बट मेडिकल फैसिलिटीज और सैनिटेशन बेहतर होने से डेथ रेट बहुत जल्दी गिर जाता है। इसी गप की वजह से नेट पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई होती है। थर्ड स्टेज तक आते आते बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत कम हो जाते हैं। पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है या धीरे धीरे ग्रो करती है, क्योंकि लोग अर्बनाइज्ड और लिटरेट हो जाते हैं, उनके पास टेक्निकल नो हाउ होती है और वो डेलिबरेटली फैमिली साइज कंट्रोल करते हैं। ये दिखता है कि ह्यूमंस फ्लेक्सिबल है और अपनी फर्टिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की। फैमिली प्लानिंग, यानी बच्चों के बर्थ में स्पेसिंग रखना या यूज प्रिवेंट करना, वुमेन्स हेल्थ और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। प्रोपेगेंडा, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी और लार्ज फैमिलीज के लिए टैक्स डिसइंसेंटिव्स इसमें मदद कर सकते हैं। 1798 में थॉमस मल्थस ने वार्निंग दी थी कि पॉपुलेशन फूड सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अगर हमने ISE कंट्रोल नहीं किया तो फमाइन, डिजीजेज और वॉर के रूप में नेचर खुद पॉपुलेशन क्रैश ले आएगी। इसीलिए प्रिवेंटिव चेक्स फिजिकल चेक्स से बेहतर है। अपने रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी के लिए पूरी दुनिया को इस रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज को कंट्रोल करना ही होगा। जाते जाते बस इतना याद रखिए दोस्तों, इस धरती पर रिसोर्सेज भले हाई लिमिटेड हैं, पर उन्हें बेहतर बनाने की ह्यूमन कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है। देश की असली ताकत किसी जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आप और हम जैसे लोग हैं। इसीलिए खूब पढ़िए, देश की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और देश के पिलर्स को और मजबूत बनाइए।